श्लोक। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म दूर, करमी आपो आपनी के नेड़ै के दूर। जिन्नी नाम त्याया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उज्जले केती छुट्टी नाल। सरलार्थ। जपजी के आरंभ में दिए गए श्लोक में उस कर्ता की महिमा है। जपजी के अंत में दिए गए श्लोक में संसार में रहने और परमात्मा के साथ मिलाप करने की युक्ति का वर्णन है। एक तरह से इस श्लोक में जपजी की पूरी विचारधारा का सार समाया हुआ है। आप इस श्लोक द्वारा समझाते हैं, संसार 5 तत्वों का बना हुआ है। इसमें पवन गुरु समान है, पानी पिता है, महान धरती माता है, दिन और रात दाई और दाया के समान हैं। जीव जो जो अच्छाइयां बुराइयां, अच्छे बुरे कर्म या पुण्य पाप करते हैं, वे धर्मराज के दरबार में देखे जाते हैं। अपनी करनी के कारण कोई परमात्मा के समीप है, कोई उससे दूर है। देर सवेर प्रत्येक को अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। जो भाग्यशाली जीव परमात्मा के नाम का ध्यान करते हैं, उसके नाम से लिव जोड़ते हैं, उनकी मेहनत सफल होती है। कुल मालिक की दरगाह में उनके मुख उज्ज्वल होते हैं और उनके जरिए अन्य अनेक जीव आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। व्याख्या। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। जिस तरह परमार्थ में गुरु का सबसे ऊंचा स्थान है, उसी तरह संसार के जीवों के लिए वायु का दर्जा सबसे ऊंचा है, क्योंकि वायु या प्राणों के बिना शरीर कायम नहीं रह सकता। पानी पिता के समान है, क्योंकि यह जीवनदाता है। धरती माता के समान बड़ी है, क्योंकि यह सबकी परवरिश करती है। कुछ विद्वानों ने महत्व को पानी के साथ जोड़ा है और ये अर्थ किए हैं कि महान पानी पिता है। दिवस रात दुई दाई दाया खेलै सगल जगत। दिन और रात समय या काल के सूचक हैं। ये दाई और दाया के समान हैं। सारा संसार इनकी गोद में खेल रहा है। समय का प्रभाव हर एक पर पड़ता है। समय से परिवर्तन आता है। समय से कर्म उदय होते हैं। समय के अनुसार उतार चढ़ाव आते हैं। समय जीवन को चलाता है। काल द्वारा पैदा किया जीव काल की गोद में खेलता है और अंत में काल ही इसको खा जाता है। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म दूर। इस पंक्ति का एक अर्थ यह किया जाता है कि हर एक के अच्छे और बुरे कर्म धर्मराज के दरबार में देखे जाते हैं और हर एक को उसके किए हुए कर्मों का फल मिलता है। कोई अपने किए हुए कर्मों के कारण स्वर्गों में पहुंच जाता है और कोई किए हुए कर्मों के कारण नरकों में पहुंच जाता है। इस पंक्ति का यह अर्थ भी किया जाता है कि हर किसी के कर्म धर्मराज के दरबार में देखे जाते हैं और देर सवेर हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वाले भी और बुरे कर्म करने वाले भी धर्मराज के दायरे में कैद रहते हैं। अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म बंधनकारी हैं। कर्म कर्म के फल से मुक्त नहीं कर सकता। कर्मी आपो आपनी के नेड़ै के दूर। इस पंक्ति का एक अर्थ यह किया गया है कि अपनी अपनी करनी के अनुसार कोई तो प्रभु के नजदीक है और कोई दूर है। यहां करनी का अर्थ नाम की कमाई है, जो उस कर्ता के हुक्म के अनुसार और उसकी दया द्वारा
नाम की कमाई में लग जाता है वह उस कर्ता के नजदीक पहुंच जाता है, और जो नाम की कमाई में नहीं लगता वह उससे दूर रह जाता है। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उज्जले केती छुट्टी नाल। जो लोग खूब मेहनत से नाम की कमाई करते हैं वे स्वयं भी जन्म मरण के दुखदायी बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, और उनसे प्रेरणा, दिशा या उपदेश लेकर नाम की कमाई करने वाले दूसरे अनेक लोग भी जीवन मुक्त हो जाते हैं। संदेश। जपजी के अंत में दिए गए इस श्लोक का गुरु साहब की वाणी में विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें मनुष्य के दुख के मूल कारण और सच्चे सुख की प्राप्ति के सच्चे साधन का जो संक्षिप्त और सरल वर्णन आपने किया है वह अपनी मिसाल आप है। मनुष्य की मूल समस्या ये है कि वह अनंत काल से परिवर्तन और विनाश के चक्र में कैद है, जो कर्म और फल के नियम के अनुसार चल रहा है। कर्म और फल का नियम आवागमन के कभी न समाप्त होने वाले चक्र को जन्म देता है। मनुष्य को पूर्ण और स्थायी सुख की तलाश है, पर उसे कभी न समाप्त होने वाले दुख मिलते हैं। मनुष्य दृश्यमान संसार, इसके शक्लों पदार्थों, धन दौलत, जमीनों जायदादों, रिश्ते नातों, मान बढ़ाइयों, पदों और प्राप्तियों, इंद्रियों के भोगों आदि में सुख ढूंढता है। ये सब चीजें अधूरी, अस्थिर और नाशवान हैं, जिस कारण इनसे प्राप्त होने वाला सुख भी अधूरा, अस्थिर और नाशवान है। जितना ज्यादा मनुष्य बाहरी मायामय संसार में सच्चे और स्थायी सुख की तलाश के लिए कोशिश करता है, उतना अधिक दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। गुरु साहब समझाते हैं कि जीव की समस्या का समाधान और उसके लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन यह है कि वह अपना ध्यान अधूरे, अनित्य और नश्वर जगत से हटाकर अंदर परमात्मा के पूर्ण, नित्य और अविनाशी नाम के साथ जोड़े। नाम से लिव जोड़ने के लिए कौम, मजहब, मुल्क, जाति, धन, विद्या, पद न सहायक हैं और न ही बाधक। नाम से लिव जोड़ने के लिए कोई कर्मकांड या शरीयत धारण करने या त्यागने की जरूरत भी नहीं है। यही नहीं, इसमें बलवान और निर्बल या नेक और बद का भेदभाव भी नहीं है, क्योंकि नाम में निर्बल को बलवान बना लेने और हर बुराई को नेकी में बदल देने का अपार सामर्थ्य है। अमीर गरीब, अनपढ़ विद्वान, रोगी निरोग, गोरे काले, सुंदर कुरूप, औरत मर्द, हिंदू मुसलमान, मूर्ख अक्लमंद, अच्छे बुरे आदि हम अपने किए हुए कर्मों के कारण हैं। परंतु उस दयालु पिता ने प्रेम और नाम की दौलत अपने हर बच्चे को एक जैसी बख्शी है। संसार का जो व्यक्ति जहां भी और जब भी अपने अंदर प्रभु के प्रेम को जागृत करके अपनी लिव नाम के साथ जोड़ लेता है, वह कर्म और फल तथा आवागमन के चक्कर से भी मुक्त हो जाता है और सच्चे तथा पूर्ण आनंद के अमर अविनाशी स्रोत की प्राप्ति भी कर लेता है। उसकी अनंत काल से चली आ रही हौमे और अज्ञान की भाग दौड़, भटकन या अस्थिरता समाप्त हो जाती है और वह पूर्ण स्थिरता या पूर्ण विश्राम की अवस्था में पहुंच जाता है। उसका लोक और परलोक संवर जाता है। इहा सुख आगे मुख उज्जल, मिट गए आवण जाने, इहां सुख दरगह जयकार। गुरु साहब अज्ञानी जीव को सावधान करते हैं कि तुम मन के अधीन होकर अनंत काल से बाहरी जगत में सच्चे और स्थायी सुख की तलाश में बहुत भटक चुके हो। अब अपने कर्ता का हुक्म पहचान कर उस जगह
पूर्ण और अविनाशी शांति की तलाश के लिए प्रयत्न करो, जहां तुम्हारे कर्ता ने उसका अथाह भंडार तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा हुआ है। जब तुम माया की जहर से ध्यान हटाकर अंदर नाम का अमृत पियोगे, तो जीवन और रचना की पहेली भी सुलझा लोगे और रचना के दुखदायक खेल से निकलकर रचयिता की सुखदायक गोद में भी पहुंच जाओगे। यही जपजी और गुरु घर का संदेश है और यही संसार के संपूर्ण परमार्थी साहित्य का संदेश है।